बात कर लेते हैं डीडवाना की, जहां आरएलपी के सत्ता संकल्प यात्रा के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। गुस्साई कार्यकर्ताओं पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। दरअसल संकल्प यात्रा के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाए जाने को लेकर यह सारा विवाद शुरू हुआ। यहां पुलिस ने चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन यात्रा जैसे ही आगे बढ़ी कार्यकर्ताओं ने फिर तेज आवाज में डीजे बजाना शुरू कर दिया। तेज आवाज को लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच विवाद बढ़ गया। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। कुचामन में पुलिस ने डीजे को रोक लिया, गाड़ी के पहिए की हवा निकाल दी। इसको लेकर कार्यकर्ता भड़क गए। इस बीच आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी मौके पर पहुंचे। तस्वीरें हम आपको मौके की दिखा रहे हैं। बेनीवाल ने यहां कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा है। तेज आवाज में डीजे बजाने पर बवाल हुआ। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है। संकल्प यात्रा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। कार्यकर्ताओं और पुलिस में जबरदस्त झड़प भी देखने को मिली है। तो हम तस्वीरें भी मौके की आपके सामने दिखा रहे हैं। दरअसल यहां पर आपको बताते चले कि संकल्प यात्रा के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाए जाने को लेकर सारा विवाद शुरू हुआ है। पहली बार में पुलिस ने चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन यात्रा जैसे ही आगे बढ़ी कार्यकर्ताओं ने फिर तेज आवाज में डीजे बजाना शुरू कर दिया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच विवाद बढ़ गया। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ा। कुचामन में पुलिस ने डीजे पर यहां रोक लिया और गाड़ी के पहिए की हवा निकाल दी। इसको लेकर कार्यकर्ता भड़क गए और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी मौके पर पहुंचे। दरअसल चुनाव से पहले आरएलपी संकल्प यात्रा निकाल रही है और इसी यात्रा के दौरान पुलिस और आरएलपी कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा देखने को मिला है। डीजे बजाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। पहली बार में पुलिस ने चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही यात्रा आगे बढ़ी उसके बाद फिर से तेज आवाज में डीजे बजाया गया। पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है। पुलिस ने गाड़ी के पहिए की हवा निकाल दी तो कार्यकर्ता जो है भड़क गए और इन सब के बीच कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में यहां झड़प भी देखने को मिली है। और तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, जहां डीडवाना में आरएलपी सत्ता संकल्प यात्रा निकाल रही है। अलग अलग क्षेत्रों से होकर यात्रा निकल रही है। तो यात्रा में डीजे बजाए जाने को लेकर ये विवाद और विवाद से जुड़ी विवाद के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जब डीजे यहाँ पर बजाया जा रहा था और उसके बाद पुलिस और कार्यकर्ता आमने सामने आए तो आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी मौके पर पहुंच गए। और इसी खबर पर ज्यादा डिटेल्स लिए सहयोगी जहीर अब्बास का हम रुख करना चाहेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि अभी इस मामले पर क्या अपडेट है और क्या है पूरा घटनाक्रम। जहीर, घटनाक्रम की जानकारी दूं, ये कल देर रात की घटना है। लगभग 11 से 11:30 बजे की बात है। डीडवाना से सत्ता संकल्प यात्रा यहां से रवाना हुई थी। उसके बाद कुचामन में इस यात्रा का रोड शो था। इस दौरान यात्रा से आगे एक डीजे बजाया जा रहा था, तेज आवाज में डीजे था। तब कुचामन पुलिस ने इस डीजे को रुकवा दिया। पुलिस का यह कहना था कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, इसलिए डीजे नहीं बजाया जा सकता। इस पर आरएलपी के कार्यकर्ता भड़क गए। यात्रा से कुछ दूरी पर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी मौजूद थे। जब उनको ये जानकारी मिली तो वे भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को और पुलिस से दोनों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता चूंकि नहीं माने और हंगामा करते रहे। फिर एक बार की पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया और डीजे को भी छोड़ दिया, लेकिन जब कुछ दूर आगे जाने के बाद फिर से वापस उन्होंने डीजे बजाया तो फिर पुलिस ने कार्रवाई की और डीजे को जब्त करने की पुलिस ने चेतावनी दी और साथ ही डीजे के टायरों की हवा भी निकाल दी। इससे कार्यकर्ता फिर भड़क गए और काफी हंगामा हुआ। फिर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके सभी समर्थकों को खदेड़ दिया। इसके बाद हनुमान बेनीवाल और पुलिस के अधिकारियों के बीच कुचामन पुलिस थाने के कमरे में वार्ता हुई और उसके बाद ये वार्ता में क्या समझौता हुआ, हालांकि उसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन उसके बाद यात्रा आगे नावा विधानसभा के लिए रवाना हो गई। जी,
क्योंकि चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और जैसे कि आप बता रहे हैं कि डीजे बजाए जाना ये आचार संहिता का उल्लंघन है और इसी बात का जिक्र यहाँ पर पुलिस की टीम करती हुई नजर आ रही थी। और लेकिन यहाँ पर जैसे यात्रा आगे बढ़ी फिर तेज आवाज में डीजे बजा दिया गया, पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है। लेकिन ये बताइए जहीर, इस मामले में कि क्या पुलिस की टीम ने अब इस मामले में कार्रवाई की है, क्योंकि यात्रा तो अलग अलग क्षेत्रों से होकर गुजर रही है, वहां पर अगर फिर से डीजे बजता है तो क्या पुलिस का एक्शन सामने आएगा, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, पुलिस जो है लगातार आचार संहिता की पालना के लिए मुस्तैद है और जिला निर्वाचन अधिकारी के भी साफ तौर पर निर्देश हैं कि आचार संहिता की पालना सुनिश्चित की जाए। इसीलिए पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर आचार संहिता का पालन करवाने में जुटी हुई है। डीजे भी उसी आचार संहिता के दायरे में आता है, इसलिए पुलिस ने डीजे को रुकवाने का प्रयास किया। क्योंकि यात्रा में फिर से डीजे बजाया जाएगा, इसको लेकर जानकारी क्या है, पुलिस की टीम क्या कह रही है? पुलिस की टीम का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह से डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन है और आगे अगर वापस दोबारा इस तरह की कार्रवाई की गई तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और आचार संहिता के जो नियम होते हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जी। हनुमान बेनीवाल क्या कह रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं जहीर की पहली बार जब चेतावनी दी उसके बाद छोड़ दिया गया चेतावनी देकर, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता नहीं माने, तो क्या लगता है कि जब अब पुलिस ने जब कहा कि एक्शन लिया जाएगा, क्या कार्यकर्ता मान जाएंगे? क्योंकि बेनीवाल तो निशाना साध रहे हैं इस पर, बीजेपी और कांग्रेस पर। जी बिल्कुल, बेनीवाल का हमेशा से रुख रहा है बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते रहे, लेकिन जहां तक बात आचार संहिता की है तो इस दौर में आचार संहिता का पालन तो सभी पार्टियों को करना होगा, ये सुनिश्चित कर रही है पुलिस और प्रशासन। लेकिन चूंकि हनुमान बेनीवाल की जब पुलिस प्रशासन से रात को वार्ता हुई तो मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मीडिया को कोई जवाब नहीं दिया और सीधे ही आगे रवाना हो गए। वार्ता में क्या समझौता हुआ, क्या बातचीत हुई, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन पुलिस प्रशासन का यह जरूर कहना है कि किसी भी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जहीर मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी इस खबर पर देने के लिए। तो कुल मिलाकर ये है कि क्योंकि राजस्थान में देखिए चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही राजस्थान में आचार संहिता लग चुकी है, ऐसे में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी से जुड़ी तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जब आरएलपी अलग अलग शहरों से निकाल रही है, अलग अलग क्षेत्रों से सत्ता संकल्प यात्रा निकाल रही है। और इसी यात्रा में दरअसल हुआ ये कि डीजे तेज आवाज़ में बजाए जाने को लेकर यहाँ हंगामा हो गया। पुलिस ने पहले चेतावनी दी, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकर्ता नहीं माने और आगे जैसे यात्रा बढ़ी तो तेज़ आवाज़ में फिर से डीजे बजाया गया। उसके बाद पुलिस ने यहाँ एक्शन लिया और जो यात्रा है गाड़ी के यहाँ पर पहिए की हवा निकाल दी। उसके बाद कार्यकर्ता भड़क गए और पुलिस और कार्यकर्ताओं में यहाँ झड़प भी देखने को मिली।